फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज जो है हमारा 5.5 है। और हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको देखना है तो बच्चों, क्वेश्चन 4 में हमसे क्या कहा गया है, इस आकृति को ध्यान से देखिए। इस आकृति को ध्यान से देखना है बच्चों। रेखा एल, ये रेखा एल है हमारा, एम पर लंब है, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो रेखा एल है ये एम पर लंब है। एम हमारी ये वाली रेखा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। तो हमसे कुछ क्वेश्चन करने को कहा गया है, हमसे कुछ पूछा गया है, हमें बताना है। क्या सी ई बराबर है ई जी? क्या सी ई बराबर ई जी है? तो देखिए, सबसे पहले हम इस आकृति को देखते हैं, इस पिक्चर को देखते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारी रेखा एल है और ये हमारी रेखा क्या है, एम है, ठीक है। तो अब जो आप ये देख रहे हो, डिवीज़न देख रहे हो इनके बीच में, वो सारे ना बराबर है, बराबर माप के हैं, ठीक है। जो इसका डिस्टेंस है ना, ए से लेकर बी और बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, डी से लेकर ई और ई से लेकर एफ, एफ से जी और जी से एच, जो इनका ये गैप है ना, ये इनका जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये सबका इक्वल है, मतलब सारे ये बराबर हैं, ठीक है। और देखिए, अब हमसे क्या पूछा है, सी ई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी ई को देखेंगे। ये हमारा सी हो गया बच्चों, और ये हमारा क्या हो गया, ई हो गया, है ना। ये हमारा हो गया सी और ये हमारा हो गया ई। तो सी और ई में देखते हैं हम कितने यूनिट हैं। तो सी डी 1 यूनिट हो गया और डी और ई ये 2 यूनिट हो गया। तो हमारा सी से ई तक कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है। अब हम ई और जी तक देखेंगे। तो हमारा ये ई है और ये जी है। देखिए, हम सी ई तक कितना यूनिट था, 2 यूनिट था, है ना। सी से डी 1 यूनिट हो गया और डी से ई दूसरा यूनिट हो गया। तो हमारा 2 यूनिट यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ई से जी तक। ये हमारा ई है और ये हमारा जी है। तो ई और एफ 1 यूनिट, एफ और जी 2 यूनिट, मतलब यहाँ पर भी हमारा डिस्टेंस 2 पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। 2 यूनिट यहाँ पर भी है। तो 2 यूनिट यहाँ पर, 2 यूनिट यहाँ पर, ये तो बराबर है। 2 यूनिट ये, 2 और 2 दोनों साइड 2 यूनिट का ही गैप है। तो क्या हुआ, ये हमारा बराबर है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या सी ई बराबर ई जी है। तो हम लिखेंगे हाँ, ये बराबर है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा कि हाँ बराबर है, ठीक है। हम यहाँ पे यस लिख देंगे। अब देखिए, बी है हमारा, क्या रेखाखंड पी ई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है? सबसे पहले हम पी ई देखेंगे। तो बच्चों, ये पी है और ये है, रेखाखंड हमारा पी और ई कौन सा है, ये पी है और ई है। अब सी जी, ये हमारा सी है और ये हमारा क्या है, जी है। सी जी को समद्विभाजित करती है। तो बच्चों, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, है ना। किसी भी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। तो पहले हम सी देखते हैं, हम कितने पार्ट है सी से लेकर जी तक। तो सी से डी 1 पार्ट हो गया, डी से ई 2 पार्ट, ई से एफ 3 पार्ट और एफ से जी 4 पार्ट हो गया, ठीक है ना। 4 पार्ट हो गया। अब देखिए, 1 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर हो गया और 2 पार्ट इस साइड हो गया और 2 पार्ट इस साइड हो गया। ई से एफ 1 पार्ट और एफ से जी 2 पार्ट। तो ये इस रेखा को सी से जी तक को ये समद्विभाजित कर रही है। कौन सी कर रही है, रेखा पी ई कर रही है ना। पी ई तो कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, यहाँ पर भी लिखेंगे हाँ, ये समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। देखिए बेटा, समद्विभाजित हम किसे कहते हैं, जैसे ये हमारी रेखा है, ठीक है। ये हमारी रेखा है ए, ये रेखा है बी, ये है सी और ये है जी। तो
तो ये ए बी जो रेखा है ये सी जी को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना, यहाँ पे काट रही है ना। और काटने का मतलब क्या होता है कि मतलब जो कोई भी रेखा है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो आप समझ गए होगे आप। जो ये सी और ये जी जो रेखा थी हमारी, सी से लेकर जी तक, पी ई रेखा ने क्या किया, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा है, मतलब समद्विभाजित किया। ठीक है, इसका गैप सी ई का गैप और ई जी का गैप बराबर है। इधर भी 2 यूनिट हो गया और इधर भी 2 यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे हाँ, ये जो लाइन है वो सत्य है। हम बोलेंगे हाँ, रेखा पी ई, रेखाखंड पी ई सी जी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब देखिए, कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए, कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पी ई लंब समद्विभाजक है। तो बच्चों देखिए, ये क्या है हमारा, ये है पी और ये ई। ठीक है, अब इससे बोला कोई दो रेखाखंड, तो हम रेखाखंड हम ले लेते हैं। हमने रेखाखंड ले लिया, एक डी ले लिया और एफ ले लिया। ठीक है, हम बिंदु ई से हम डी की तरफ हमने 1 यूनिट देखा। ठीक है, ई से डी तक 1 यूनिट हो गया और ई से एफ तक 1 यूनिट हो गया, है ना। ई से एफ तक 1 यूनिट हो गया और ई से एफ 1 यूनिट और एफ डी से ई 1 यूनिट हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी एफ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी एफ जो डी एफ रेखाखंड है उसको पी ई जो है वो लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो रेखाखंड हमें क्या करना है, इसमें दो रेखाखंडों के नाम, हमें रेखाखंडों के नाम बताने बच्चों। तो मैंने इसमें डी और एफ रेखाखंड लिया है, डी और एफ लिया है। ठीक है, डी और एफ, क्योंकि जो बिंदु ई है ये दोनों को इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, इधर भी 1 यूनिट हो गया ई से डी और ई से एफ भी 1 यूनिट हो गया, तो हमारा डी और एफ एक रेखाखंड आ गया। जब मैंने एक एक इधर से लिया है तो मैं 2-2 भी ले सकती हूँ, 2-2 यूनिट भी ले सकती हूँ, है ना। तो अगर मैं बिंदु ई से 2 यूनिट का डिस्टेंस लेती हूँ, जैसे बिंदु ई से 2 यूनिट, तो 1 यूनिट तो ये हो गया डी तक और दूसरा यूनिट हो गया सी तक, है ना। दूसरा यूनिट मेरा सी तक हो गया। अब मैं इसी तरह इस साइड में 2 यूनिट ले लूँगी, तो ई से एफ 1 यूनिट और एफ से जी 2 यूनिट, है ना। तो ये हमारा दूसरा, ई से सी तक 2 यूनिट हो गया और ई से जी तक 2 यूनिट हो गया, ई एफ एफ जी 2 यूनिट ये हो गया। तो मेरी रेखाखंड एक सी और जी भी बन रही है, तो मैं यह लिख सकती हूँ सी और जी, सी जी भी रेखाखंड वो मैं लिख सकती हूँ जिसमें पी ई जो है वो लंब समद्विभाजक है, पी और ई। ठीक है, पी और ई। और जब मैंने 2 ले लिया तो अब मैं 3 भी ले सकती हूँ, है ना, मैं 3 भी ले सकती हूँ। तो पी ई एक रेखाखंड, सॉरी ई और डी एक रेखाखंड, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो तीसरा मेरा क्या आ रहा है, बिंदु बी आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह ई से मैं इधर 3 ले लेती हूँ, 3 यूनिट, तो ई से एफ 1, एफ से जी 2 और जी से एच तीसरा। तो मेरा ये जो आ रहा है तीसरा रेखाखंड वो मेरा बी से एच तक आ रहा है। ठीक है, बी से एच तक। ई से मैंने 3 यूनिट इधर ले लिया, ई से, ठीक है, तो मेरा बी आया और ई से मैंने 3 यूनिट इधर लिया, जैसे ई एफ एफ जी और जी एच, तो मेरा एच आया। तो बी और जी रेखाखंड भी मैं लिख सकती हूँ, बी और जी। ठीक है बच्चों, बी और जी। तो ये हो गया इसका आंसर सी का। अब देखिए इसमें क्या लिखा, क्या बोला है, क्या निम्नलिखित सत्य हैं। हमसे पूछा क्या ये सत्य है। अब इसमें क्या बोला, देखो ए सी बड़ा है एफ जी से। जो चीज़ बड़ी होती है बच्चों उधर की तरफ ये मुंह खुला होता है। ठीक है, तो ए सी बड़ा है एफ जी से। अब हमें ए सी में देखना है कि कितने यूनिट है। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो ए सी एक, ए बी 1 यूनिट और बी सी 2 यूनिट। ए से सी तक में कितना आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है ए से सी तक में। अब एफ और जी को देखते हैं। अब ये एफ और ये जी, एफ जी में कितना यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। तो 1 से तो 2 बड़ा ही है, होगा बच्चों, 1 से 2 बड़ा होगा ना। तो ए सी बड़ा है एफ जी से।
समझ में आ गया होगा आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सत्य। सत्य भी लिख सकते हो और ट्रू भी लिख सकते हो, टी। ठीक है। अब हमारा सेकंड है कि सी डी बराबर है जी एच के। तो सी डी देखिए सबसे पहले बच्चों, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। सी डी में कितना है, 1 यूनिट है। इसी तरह अब सी जी एच देखेंगे, ये हमारा जी हो गया, ये हमारा एच हो गया, तो जी एच में भी 1 ही यूनिट है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे सत्य है। अब देखिए बी सी से बड़ा है ई एच को यहाँ बड़ा बोला गया है। तो हम पहले बी सी देखते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा बी है और ये सी है। बी सी हमारा 1 ही यूनिट है, हमने यहाँ 1 यूनिट लिख दिया। अब ई एच को हम देखेंगे, ये हमारा ई है और ये हमारा एच है। अब यू एच ई और एच में देखते हैं कितने यूनिट है। तो ई से एफ 1, एफ से जी 2 और जी से एच 3 यूनिट। तो हमारा ई से एच तक हमारा 3 यूनिट बन रहा है। ठीक है। तो 1 यूनिट से 3 यूनिट ऑफ कोर्स बड़ा होगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो ई एच है वो बड़ा है बी सी से। ठीक है, ई एच बड़ा है बी सी से। तो ये भी हमारा सत्य है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है। इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और वीडियो बनाने के लिए बच्चों मोटिवेट करता है। ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।